बहुत बढ़िया पुष्पांजलि जी। आपने जिस तरह से एजुकेशन का डेमो लोगों को दिखाया है और लोगों को शायद ये इतने कम समय में आप पूरे इस एजुकेशन के बारे में तो नहीं बता सकते थे, लेकिन आपके तरफ से एक छोटे से समय में जो कोशिश हुई है वो बहुत ही शानदार कोशिश है। और कम से कम लोगों को इतनी सी जरूर समझ में आई होगी कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है किस तरह से आज ये लोगों की जरूरत है। किसी भी तरह की फैमिली हो, हर घर हर परिवार की आज ये जरूरत है। और आने वाले कल में ये ऐसी शिक्षा पद्धति है। एक चीज याद रखें, कुछ चीजें मैं क्लियर करना चाहता हूं आगे, कि आप तमाम लोग जो आज हमारे साथी हैं, सभी सबसे पहले मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं ड्यूसॉफ्ट के इस प्लेटफॉर्म पे। और आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स को, और आपके मन में कई तरह के विचारधारा चल रही होगी, तो उन विचारों को मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। आपके मन में ये लग रहा होगा कि साहब, आज हमारे पास स्कूल है, हमारे पास कॉलेजेज है, हमारे पास ट्यूशन पढ़ाने वाला मास्टर है, सब कुछ है, फिर आज ये मोबाइल के ऊपर और लैपटॉप के ऊपर जूम की क्यों बातें हो रही है? शिक्षा देने की बातें ऑनलाइन के थ्रू क्यों हो रही है? क्यों हम ऑनलाइन से शिक्षा लें? हम बच्चे को क्यों नहीं स्कूल भेजेंगे? हम क्यों नहीं बच्चे को कॉलेजेज भेजेंगे? हम क्यों इस सिस्टम से लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएं, या हमें क्या जरूरत है इस तरह के प्रोग्राम की? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल वही सोच रहे हैं जैसा मैं आज से 20 साल पहले सोचता था। मैं भी यही सोचता था कि कोई मीनिंग ही नहीं है इन चीजों का। ये तो भला हो थोड़ा सा कोविड का, कि जिसने लोगों की आंखें खोली और एहसास करवाया कि आज की तारीख में ऑनलाइन एजुकेशन का कितना महत्व है। 2-2.5 साल जब हम लोग कोविड के दौर से पूरी तरह से गुजर रहे थे, उस समय हमारे बच्चों के एजुकेशन को अगर किसी ने पूरा करवाया तो वो था ऑनलाइन सिस्टम, वो था जूम। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, 2-3 चीजें बताना चाहूंगा क्यों आज इस तरह के प्रोग्राम की जरूरत है हर किसी को। मैं एक चीज दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले कल में कोई भी फैमिली, कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिनके घर में ड्यूसॉफ्ट नहीं होगा। क्यों? आपको यह सुनकर आपको हंसी आ सकती है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं माय डियर फ्रेंड्स। मैंने हंसी की बातें क्यों करी है? क्योंकि पहली बार जब मुझे ड्यूसॉफ्ट का प्लान दिखाया गया था ना, बोले यार ये सब ना कुछ लोगों के चोंचले हैं, ये सब कुछ लोगों का प्रोग्राम बनाया हुआ एक सिस्टम है, क्या मीनिंग है इन चीजों का? लेकिन मुझे याद है जब मैंने 2001 में ड्यूसॉफ्ट की शुरुआत करी थी, और मुझे इस एजुकेशन सिस्टम में जो सबसे अच्छी चीज लगी थी वो लगा था स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, कंप्यूटर का कोर्स। क्योंकि बात 2001 की कर रहा हूं, तब 2001 में कंप्यूटर की पढ़ाई, इवन बेसिक्स कंप्यूटर का जो कोर्स था, मुझे याद है 5,000 5,500 में वो सिर्फ बेसिक पढ़ाते थे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। आज के डेट में ये चीजें काफी इजी हो गई है। तो उस समय दो चीजें मुझे आकर्षित किया था, एक था कंप्यूटर का एजुकेशन और दूसरा था हमारा स्पोकन इंग्लिश का कोर्स। और जब मैंने यहां से पढ़ाई करना शुरू किया तो मुझे लगा बहुत अच्छा यार, ये तो इतना आसान एजुकेशन है, ये तो मेरे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। ये तो कोई अगर 10 साल का लड़का हो, 15 साल का लड़का हो, 20 साल का लड़का हो, लड़की हो, कोई भी आदमी पढ़ सकता है। इवन आज अगर कोई 60 साल का इंसान हो और उन्हें जिंदगी में ये कसक रह गई है कि शायद मुझे इंग्लिश सीखना चाहिए था लेकिन मैं सीख नहीं पाया किसी मजबूरी की वजह से, तो 60 साल के एज में भी ड्यूसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म पर बैठ करके वो अंग्रेजी सीख सकते हैं धड़ल्ले के साथ। ये मैंने महसूस किया जब मैं ड्यूसॉफ्ट में एंट्री की। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि आपको लग रहा होगा यार इसकी क्यों, क्या जरूरत है, लेकिन मैंने कहा कि इसकी ये जरूरत, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज ड्यूसॉफ्ट, दो तरह का एजुकेशन होता है दोस्त। एक एकेडमिक एजुकेशन जो आपके स्कूल कॉलेजेस पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाती है, साइंस पढ़ते हैं, आप सोशियोलॉजी, एसएसटी पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, हिंदी, इंग्लिश, ये सारी चीजें पढ़ते हैं आप स्कूल में। लेकिन ड्यूसॉफ्ट का फोकस ये नहीं है, जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो हम नहीं पढ़ा रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ एक एजुकेशन होता है जो आपके सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एजुकेशन।
जिसे कहते हैं व्यक्तित्व विकास। एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं। मैं जिस हाई स्कूल में पढ़ा करता था, तो हमारे यहाँ एक टीचर हुआ करते थे, आईएससी सर। आईएससी, आई थिंक आईएससी का उन्होंने डिग्री लिया होगा, इसलिए आईएससी सर बोलते थे। मुझे आज तक नाम नहीं उनका पता। तो जब भी उनका क्लास होता था ना, वो बहुत ही ब्रिलियंट टीचर थे, मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, बहुत अच्छे टीचर थे, ज्ञान का भंडार था उनके पास। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता था, जब भी उनका क्लास होता था ना, उनके क्लास में आधे स्टूडेंट्स खाली हो जाते थे और आधे लोग मात्र रह जाते थे। मैंने बाद में रियलाइज किया कि इसके पीछे का वजह क्या है। इतना अच्छा शिक्षक है, इतना अच्छा से पढ़ाते हैं, तो फिर लोग चले क्यों जाते हैं। तो समझ में आया कि ज्ञान का भंडार तो है उनके पास, लेकिन जो पढ़ाने का तरीका होता है, लोगों को अट्रैक्ट करने का तरीका होता है, वो शायद उनके पास नहीं है। और इसी को कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने की कला, या इसी को कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और मुझे तब यह नहीं पता था, जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था, तब मुझे यह नहीं पता था कि आने वाले कल में एक ऐसा प्रोग्राम आएगा और जो इस चीज को भी डेवलप करेगा। तो आज मैं महसूस करता हूं कि आप जो स्कूल कॉलेजेस में जो भी कोर्सेज ले रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो मस्त पढ़ते रहिए। वो आपकी आधी एजुकेशन की जरूरत को पूरा करता है, लेकिन आपकी जिंदगी में सक्सेस के लिए जितना नॉलेज का होना जरूरी है, उतना ही जरूरत आपके पास जो नॉलेज है उसको डिलीवर करने का पावर होना चाहिए। आपके पास जो ज्ञान है, अगर ज्ञान आप दूसरों को देने में सक्षम नहीं है, तो उस नॉलेज का क्या फायदा। एक बाप बहुत पढ़ा लिखा है, उसके घर में 2 बच्चे हैं और वो बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है, तो उस ज्ञान का क्या फायदा। आप एक टीचर है, बहुत अच्छे टीचर है, बहुत नॉलेज है, और आप बच्चों को अच्छे वे में अगर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो टीचर बनने का क्या फायदा। ये क्यों होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। इसके पीछे का वजह यह है कि आप नॉलेज तो गेन कर लेते हैं, जो कि आधी सक्सेस आपको देती है, और आधी सक्सेस आपको मिलती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट से, आपके कम्युनिकेशन स्किल से, आपके वार्तालाप की कला से। वो चीजें ना तो आपको स्कूल पढ़ाती है, ना तो आपको कॉलेज पढ़ाती है। और यही कारण है, मैंने देखा है पर्सनली, बच्चा बीए पास है, लेकिन अगर स्किल वाइज देखेंगे तो वो 8वां के भी बराबर नहीं है। क्योंकि ना तो उसके पास बोलने की कला है, ना तो 4 लोगों के सामने खड़े हो जाए तो वो ऐसा फील होगा जैसे अनपढ़ लड़का है वो। एक सरकारी डेटा आया था, मैं आपको बताता हूं। छत्तीसगढ़ का मैं एक डेटा पढ़ रहा था कि 80% छत्तीसगढ़ के जो बीए के विद्यार्थी थे, वो नॉन मैट्रिकुलेशन के बराबर है ग्रेजुएट, बट वो नॉन मैट्रिकुलेशन के बराबर। और इसके पीछे का वजह जो था, वो सिर्फ और सिर्फ था आपका डेवलपमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, 2 साल पहले की बात है, दुनिया में सबसे ज्यादा सालों तक अमीर व्यक्ति रहने का जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, कोई और नहीं, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स। और उन्होंने एक बड़ा सा आर्टिकल पूरी दुनिया में छपा था। उसमें यह था कि आज 21वीं शताब्दी में अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान दीजिए, अपनी बातचीत करने की कला पर ध्यान दीजिए। अब ये तो मैंने बिल गेट्स की बात की, अगर इसको प्रैक्टिकल अंदाज में आपको बोलूं तो मैं बोलता हूं, आप किसी दुकान में प्राइवेट जॉब के लिए 2000 की नौकरी के लिए जाते हैं और कहते हैं भैया हमको नौकरी पर रख लीजिए। हार्डवेयर का दुकान है, कपड़ा का दुकान है, किराना का दुकान है, कोई भी दुकान है, और आप कहते हैं भैया 2000 ही दीजिएगा, बहुत गरीबी, भूख मर रहे हैं, कृपया हमको नौकरी पर रख लीजिए। क्या वो आपको यूं ही आपके गरीबी के नाम पर रख लेगा? नो। वो ये देखेगा कि इस लड़के को अगर मैं 2000 दूंगा तो इससे मैं 5000 कमा सकता हूं कि नहीं। और आप किसी भी दुकान में रहेंगे तो सबसे जरूरत की जो चीज होती है ना, वो होती है आपकी बोलने की कला। अगर आप किसी कपड़े की दुकान में हैं और कोई कस्टमर आया है, तो आप उनको कन्विंस कर पाए, आप उनको बता पाए। और आप अगर बोलचाल की कला में, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि कोई महिला आई आपके दुकान में और वो साड़ी देख रही हैं, और आप बॉडी लैंग्वेज से परख रहे हैं कि इनका ज्यादा ध्यान एक साड़ी की तरफ ज्यादा ध्यान जा रहा है, तो आप अपना कम्युनिकेशन स्किल का कैसे इस्तेमाल करते हैं कि आंटी जी, जो आप साड़ी देख रही है ना, ये अभी लेटेस्ट ट्रेंड है, मार्केट में सबसे ज्यादा सेल होने वाला साड़ी अभी यही है, और ये इसका कलर भी एकदम शानदार, और ये साड़ी अगर देखें तो लाइए मैं आपको डाल के दिखाता हूं, ये आप पर बहुत अच्छा पवेगा, और पिछले 1 महीने में लगभग 100 से ज्यादा साड़ी मैं बेच चुका हूं। देखिए, अब उस महिला के मन में क्या था कि यार लू ना लू, लू ना लू, और थोड़ा सा आपने खाली पुशअप कर दिया, डिसीजन उनका ओके हो गया, ठीक है चलो इसको पैक करो, यार रेट अच्छे से लगा दो, हो गई। दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल, ये वो वार्तालाप की कला। सो माय डियर फ्रेंड्स,
ड्यू सॉफ्ट की मैं बात कर रहा था, जो आपको अभी सुषमांजलि जी बता रही थी कि ड्यू सॉफ्ट एक ऐसा एजुकेशन है जो एजुकेशन ना तो स्कूल में दिया जाता है, ना कॉलेज में दिया जाता है, ना यूनिवर्सिटीज में दिया जाता है। ये आपको नॉलेज नहीं देती, ये आपको देती है, आपके पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करवाती है माय डियर फ्रेंड्स। और आज 21वीं शताब्दी में इस एजुकेशन के बगैर आप कतई आगे नहीं बढ़ सकते। मैं दूसरी चीज आपको बताना चाहूंगा कि आज क्यों इतनी तेजी से पूरी दुनिया में ड्यू सॉफ्ट आगे बढ़ रही है। सिर्फ 20-22 साल का सफर और 65 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स आज पढ़ाई कर रहे हैं ड्यू सॉफ्ट के अंदर। रीजन है क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपको बोलूं, आज ऑनलाइन के ऊपर अलग अलग इंस्टीट्यूशन की बाढ़ आ गई है। बैजू का नाम सुना होगा आपने, वेदांतु का नाम सुना होगा आपने, एक्स्ट्रा मार्क्स का बाय द वे नाम सुना होगा आपने, मेरिट नेशन का नाम सुना होगा आपने। ये सारे वो इंस्टीट्यूशन, वो सारे कोचिंग क्लासेज हैं जो ऑनलाइन के ऊपर लोगों को पढ़ाई देती है। इनका कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है। ऑनलाइन पे एडमिशन लीजिए और पढ़िए। और मजेदार बात बताऊं, अगर कोई 10वीं का विद्यार्थी हो ना, तो कम से कम उनको लाख रुपया का फीस भरना पड़ता है 1 साल की पढ़ाई के लिए, सिर्फ 1 साल की पढ़ाई के लिए। और मैंने क्या किया है, 20 साल पहले मैंने ड्यू सॉफ्ट की शुरुआत की, अंग्रेजी और कंप्यूटर को देख करके, और मस्त कंप्यूटर पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा। और आज 20 सालों के बाद भी मैं आपको बताऊं कि इसी ड्यू सॉफ्ट से मेरा बेटा जो अभी 8वीं क्लास में है, और वो यहां से जितने जो कंप्यूटर के आप ऐसे समझें कि कंप्यूटर के जो हायर प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्रामिंग्स, जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, सी, सी प्लस प्लस, सी हैश, जावा, एक्टिव सर्वर पेज, ब्लूटूथ, कोल्ड फ्यूजन, पाइथन, ये अलग अलग प्रोग्रामिंग्स होते हैं। और उसमें से 80% प्रोग्रामिंग वो कोर्स कर चुका है ड्यू सॉफ्ट के माध्यम से। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता था कि ये इतना महंगा कोर्स होता है। मैंने जब इसका पता किया तो ये पता लगा कि मेरा बेटा जितनी पढ़ाई ड्यू सॉफ्ट से कर चुका है, अगर वो मार्केट में जाकर किसी इंस्टीट्यूट से करता तो कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च करने पड़ते। लेकिन यहां 20 साल पहले उसके बाप ने जो 10,500 ड्यू सॉफ्ट में लगाया था, उसके बाद 1 रुपया का भुगतान नहीं किया, और उसी पैसे में मेरा बेटा भी पढ़ लिया। जब मैं ड्यू सॉफ्ट में आया था तब शादीशुदा नहीं था। 6-7 साल के बाद मेरी शादी हुई। पत्नी जब आई तो उन्होंने देखा कि यार आप तो लोगों को अंग्रेजी सिखाते हैं, तो उनको भी इंग्लिश सीखना था। बोले मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है इंग्लिश में सीखूं। और मेरी पत्नी यहां से 6 महीने मेहनत करी, और 6 महीने में इंग्लिश फटाफट धड़ाधड़ आज इंग्लिश में बात कर रही है। तो मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि जहां बैजू 1 साल के कोर्स के लिए 1 लाख रुपए आपसे वसूल कर रही है, वहीं ड्यू सॉफ्ट मैं पिछले 20 सालों से सिर्फ 10,500 रुपए लगाए हैं। मैंने भी पढ़ा, मेरी पत्नी भी पढ़ी, और आज मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। एंड खुदा ना खास्ता ये भी पॉसिबल है, हो सकता है मेरा पोता भी इसी फील्ड में पढ़ाई कर। माय डियर लवली फ्रेंड्स, 2 चीजें महत्वपूर्ण है, तो ये गौर करेंगे कि ये जो पढ़ाई, मैंने क्यों शुरू में कहा था कि ये हर घर की जरूरत है, हर परिवार की जरूरत है। इस एजुकेशन के बगैर आपका संपूर्ण विकास नहीं हो सकता है। और यही कारण है कि इतने कम समय में आज 65 लाख घरों तक ड्यू सॉफ्ट जा चुकी है। लोग इस एजुकेशन को ले रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अब साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि इतना ही नहीं, ड्यू सॉफ्ट सिर्फ आपको एजुकेशन तक नहीं समेटती है, बल्कि ड्यू सॉफ्ट आपको एक ऐसा मौका देती है जहां से आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। आप हमारे साथ सैकड़ों ऐसे लोग होंगे जो काफी सालों से नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे और लाइफ को सेट करने की कोशिश कर रहे होंगे, पर उन्हें नौकरी मिल नहीं पा रही होगी। काफी ऐसे लोग होंगे जो पूंजी के अभाव में बिजनेस बिल्ड नहीं कर पा रहे होंगे, बड़ा बिजनेस सेट नहीं कर पा रहे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन आपके सपने बड़े हैं और आप जिंदगी में अच्छा करना चाहते हैं, तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, बिल्कुल आप सही जगह पर, आज सही प्लेटफॉर्म पर आज आप प्रोग्राम को देख रहे हैं। ड्यू सॉफ्ट एक ऐसा सिस्टम है जो आपको एजुकेशन के साथ साथ आपको जीवन में करियर बनाने का मौका देती है, आपको पैसे कमाने का मौका देती है। जिस तरह से एक आदमी एक नौकरी में या एक दुकानदारी में या एक बिजनेस में रेगुलर बेस पे पैसा कमाता है, उसी तरह से आप इस तरह के सिस्टम में मेहनत करके
आप जिंदगी के वो तमाम छोटे बड़े सारे सपनों को पूरे कर सकते हैं। चाहे वो आपका घर का सपना हो, चाहे वो आपका गाड़ी का सपना हो, चाहे वो आपका बैंक बैलेंस का सपना हो, चाहे वो देश या विदेश घूमने का सपना हो, चाहे मां बाप के चरणों में दुनिया की हर खुशी डाल देने का सपना हो, बच्चों को अच्छी परवरिश करने का सपना हो, आप जो कुछ भी सोचते हैं आप उन सारी चीजों को पूरी कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। पर 20 साल पहले जब मैंने पहली बार इस प्रोग्राम को देखा था और मुझे पहली बार जब इस प्रोग्राम के बारे में बताया गया था, तो मुझे तो एक बूंद का भरोसा नहीं था और मैंने कहा था ये नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि तब मैंने यही कहा था कि दुनिया में मैंने नौकरी सुना है, बिजनेस सुना है, प्राइवेट जॉब सुना है, मजदूरी सुना है, खेती सुना है, ये करके लोग पैसा कमाते हैं। ये कौन सा काम है भाई? पढ़ो पढ़ाओ जिंदगी बनाओ, ये कौन सा काम है? चूंकि मैं पहले सुना नहीं था तो मुझे भरोसा नहीं हो रहा था। जैसे आपको बोलूं कि आपने कभी ये सुना ही नहीं हो कि दुनिया में कोई डॉक्टर होता है, आपने कभी पहले सुना ही नहीं हो कि दुनिया में कोई इंजीनियर होता है, और आपको कोई पहली बार बोले यार चलो डॉक्टर के पास इलाज कराते हैं, बोले यार ये पागल हो गया, क्या होता है डॉक्टर? आप बोलेंगे। एक मूवी आई थी भागम भाग, उसमें अक्षय कुमार गोविंदा को बोलता है, एक प्रसंग होता है मूवी का, उसमें जो उस फिल्म की हीरोइन थी लारा दत्ता, वो खो जाती है, गुम हो जाती है। तो अचानक से भीड़ में गोविंदा को कहीं कहता ना वो दिख गई, वो उसका कुछ नाम होता है, वो कहता अरे वो दिखी लारा, वो दिखी दिखी। तो अक्षय कुमार उस पर भरोसा नहीं करता है और वो कहता है नहीं नहीं मैंने नहीं देखा, मैं भरोसा नहीं करूंगा। जब भरोसा नहीं करता है तो अक्षय कुमार पूछता है कि तूने जापान देखा है क्या? बोला ना। तो बोले जापान है कि नहीं है? बोले हाँ तो है। बोले तूने देखा या नहीं देखा उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये दुनिया में अगर एग्जिस्ट करता है तो एग्जिस्ट करता है, ये तुम्हें मानना पड़ेगा। और आज ये बातें हर किसी को विश्वास और ये भरोसा करना पड़ेगा कि ये 21वीं शताब्दी है और दुनिया बदल चुकी है, दुनिया बदल चुकी है। आज निकलिए कभी बाजार में और मार्केट में जाइए, दुकानदार लोग आपको ऐसे पसीना पोंछते हुए नजर आएंगे, परेशान नजर आएंगे, और कारण क्या होता है मालूम? सिर्फ एक, अरे सर क्या बोले, ऑनलाइन वाला बर्बाद करके रख दिया है, ऑनलाइन वाला तो एकदम चौपट कर दिया हम लोग के धंधा को, कोई उपाय नहीं है। एक बार मैं एक एसी के दुकान में गया था और एसी वाला बोल रहा है कि सर पहले 1000 रुपया का मार्जिन रहता था एसी बेचने में, और अभी ऑनलाइन के चक्कर में हम लोग 100 रुपया में एसी बेच दे रहे हैं। 30-35 हजार का पूंजी लगाया है सर, इतना महंगा किराया है दुकान का, मजबूरी है, क्या करें? दोस्त आपको यह समझना पड़ेगा, 20 साल पहले किसी ने कहा था कि जो लोग ऑनलाइन से जुड़ेंगे उनका फ्यूचर, उनका भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि दुनिया उसी तरफ जा रही है। और जो लोग पुराने रूढ़िवादी विचारधारा के साथ अगर खूंटा पकड़ के गड़े हुए हैं कि नहीं हम हिलेंगे नहीं, तो यकीन मानिए आज नहीं तो कल आप धीरे धीरे डिग्रेड होते चले जाएंगे, धीरे धीरे आपका बिजनेस खत्म होता चला जाएगा। सही समय के साथ आपको डिसीजन लेना पड़ेगा और आपको ऑनलाइन के साथ जुड़ना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, शुरुआत जब मैंने की थी ड्यूसॉफ्ट की, तो लोग कहते थे ये क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, ये क्या होता है ड्यूसॉफ्ट, क्यों करूं ये? पर दोस्त आज मैं दुनिया की बातें नहीं करूंगा, सिर्फ अपनी बातें कहूंगा। क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और क्यों करना चाहिए ड्यूसॉफ्ट, यही मैं कहूंगा। 20 साल पहले इस लड़के ने डिसीजन लिया था, 10,000 की पूंजी लगाई थी और कभी सपने में भी जो नहीं सोचा था, आज वो सारे सपने ड्यूसॉफ्ट से पूरे कर चुका हूं। इस 20 साल के सफर में, 21 साल के सफर में, इसी ड्यूसॉफ्ट से अगर मैं कहूं तो आज लगभग 8 से 10 करोड़ की कमाई इस ड्यूसॉफ्ट से मैं कर चुका हूं माय डियर फ्रेंड्स। पूंजी कितनी लगी थी? तो सिर्फ 10,000 रुपए। मैं आपसे पूछता हूं कहां यह संभव है, कहां यह पॉसिबल है कि 10,000 के पूंजी में एक आदमी 20 सालों के सफर में इतनी बड़ी छलांग लगा ले? ये कहीं संभव नहीं है दोस्त। आज दुनिया में क्या होता है ट्रेडिशनल बिजनेस में, वो मैं आपको बताता हूं। मेरे एक रिलेटिव है, रिश्तेदार है,
और वो हीरो का शोरूम चला रहे हैं। एक बार बात हुई थी उनसे, तो उन्होंने बताया 5 से 6 करोड़ की पूंजी लगी है और मोटे तौर पर 4 से 5 लाख की कमाई हो जाती है महीने की। आप समझिए, यही यही कॉमन ट्रेंड है। 5 करोड़ लगाया तो 5 लाख कमाएंगे, यही सिंपल फार्मूला है। 1 करोड़ लगाया, एक लाख कमाएंगे। तो वो 5 करोड़ की पूंजी लगाए हैं और महीने के मोटे तौर पर 4 से 5 लाख कमा रहे हैं। पर जरा मेरे बारे में सोचिए, मैंने 10,000 की पूंजी लगाई है और आज मैं 7 से 8 लाख रुपए की कमाई इस ड्यू सॉफ्ट से कर रहा हूं मंथली बेसिस में। दुनिया बदल रही है, जमाना बदल रहा है और हम नए जमाने में जी रहे हैं और चाहते हैं कि आपका आने वाला कल, आने वाला भविष्य सुरक्षित रहे। तो आपको डिसीजन लेने की जरूरत है, आपको एक फैसला लेने की जरूरत है। अदरवाइज सरकारी नौकरी को तो आप देख ही रहे हैं। रेलवे में 20 वैकेंसी आई, 25-50 हजार लोग फॉर्म भर देते हैं। पीओ का 50 लोगों का फॉर्म आया, 2 लाख लोग फॉर्म भर देते हैं। और हद तो हो गई। अब आप देखिए ना, आज जो सबसे बड़ा जॉब डिफेंस में, आर्मी में जो लोग जाते थे, आज अग्निवीर के तौर पर अब आपको नौकरी मिलेगी सिर्फ 4 साल। मैं देखता हूं मोबाइल में कई वो मजाकिया कार्टून लहजा या वीडियो जो छोटा छोटा आता है, वो आता रहता है, जिसमें एक मैं देख रहा था, जिसमें एक लड़का बोलता है अपनी गर्लफ्रेंड को, कह रहे बाप को बोलो शादी की तैयारी करे, मेरी नौकरी लग गई है। तो लड़की पूछती है क्या चीज में? तो बोला आर्मी में मेरी नौकरी लग गई है, मैं अग्निवीर बन गया हूँ। तो बोला कौन वाला, 4 साल वाला कि जीवन भर वाला? बोला ना, 4 साल वाला। तो बोले बाबूजी शादी नहीं करेंगे। ये हालात है, ये सच्चाई है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज अगर इस बिजनेस की बात करूं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात करूं, ये एक बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटी है। आप शुरुआत करते हैं एक छोटी सी पूंजी के साथ और आप 2 से 3 साल अगर आप जम करके मेहनत कर दें तो आपको आई थिंक रिलैक्स, आप एक ऐसे पोजीशन में पहुंच जाते हैं जहां से आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। एक घटना अपनी और मैं बताता हूं, हाल की घटना है। मैं जहां पे जिस सोसाइटी में रहता हूं, एक नई सोसाइटी में शिफ्ट हुआ हूं मैं, तो वहां के लोग अभी बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं कि मैं क्या करता हूं, कैसे रहता हूं। तो मेरी वाइफ की 2-3 अपनी सहेलियों से दोस्ती हुई, तो वो घर पे आई। तो उनकी सहेली वाच कर रही थी कि मैं हमेशा घर पर ही रहता हूं। तो वो पूछती है, अरे आपके हस्बैंड कुछ नहीं करते हैं क्या? जब देखते हैं तो घर ही पे रहते हैं, ऐसा आदमी कहाँ होता है? फिर वो बोली कि लगता है कोरोना की वजह से आपके हस्बैंड का जॉब वगैरह चला गया है क्या? फिर बोलती हैं कि मेरे हस्बैंड अगर बोलिए तो मैं कुछ बात करूं, ऐसा चर्चा चला। तो फिर मेरी वाइफ बोली कि नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मेरा हस्बैंड का काम हो जाता है, वो शॉर्ट में अपना बता दी। लेकिन जब उनकी सहेली चली गई तो मेरी वाइफ मुझसे क्या कहती है मालूम? कहती है जी इतना घर में मत रहा कीजिए, कभी बाहर भी घूम के आया कीजिए, सब लोग क्या क्या सोचता है आपको मालूम है? क्योंकि ऐसा क्यों बोला उन्होंने, मैं बता रहा हूं आपको कि आज एक समय होता था जब 30 दिन में 30 दिन, मैंने कहा ना पहला 3 साल मैंने दिन रात मेहनत करी और नतीजा ये हुआ, एक शानदार टीम बनी और आज मेहनत करने की दरकार ही नहीं है। महीने के हार्डली 4 दिन का काम है मेरे पास, संडे टू संडे। और देख लीजिए मैं कौन सा काम कर रहा हूं आज आपके सामने। संडे टू संडे 4 दिन का मुश्किल से काम है और 26 दिन फ्री हूं और घर पे हूं। बट ऑब्वियस आदमी घर पे ही रहेगा। तो हालात ऐसे हैं, ये स्थिति होती है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर एक्सप्लेन करने लगूं कि कितने बेनिफिट्स हैं इस बिजनेस के, इस इंडस्ट्री के, इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के, यकीन मानिए आज इतनी तेजी से पूरी दुनिया में क्यों आगे बढ़ रही है। 14 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस हो रहा है आज पूरी दुनिया में। क्यों इतनी तेजी से बढ़ रहा है? क्योंकि इसके फायदे अनेक हैं। ये बहुत ही शानदार बिजनेस है। आज मुझसे कोई पूछे कि अगले जन्म लोगे तो क्या करना चाहोगे, मैं आंख बंद करके बोल सकता हूं मैं सिर्फ ड्यू सॉफ्ट करना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि भाई 3 से 5 साल का मेहनत करो, बाकी जीवन भर आराम, बल्ले बल्ले। और कहां मिलता है 7 से 8 लाख की कमाई कंसिस्टेंट? भाई साहब सोचिए, एक आदमी जब इंजीनियर बनता है, जब वो जॉब ज्वाइन करता है, तो एक तरह से वो मतलब 60-62 साल तक वो नौकरी करने का एक एग्रीमेंट लिख देता है उस कंपनी को कि सर मैं प्रतिदिन आपका नौकरी किया करूंगा, प्रतिदिन मैं हाजिरी लगाया करूंगा। सोचिए कितनी बड़ी बात है, 62 सालों तक। लेकिन एक ड्यू सॉफ्टवेयर 3 से 5 साल धमा चौकड़ी मचाता है
और उसके बाद रिलैक्स, आराम ही आराम। सो फ्रेंड्स, ऑब्वियसली मैं जानता हूं कि आपके मन में कई तरह की बातें चल रही हो, लेकिन सिंपली आपको ये भरोसा मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि 21वीं शताब्दी है, ये नई दुनिया है, ये नया भारत है, और आज के डेट में ऑनलाइन के इस जमाने में नए बिजनेस बहुत तेजी से फल फूल रहे हैं, और आज का ट्रेंड है डायरेक्ट सेलिंग। मेरी बातों पर भरोसा मत कीजिए, चले जाइए गूगल पे और सर्च कीजिए, चले जाइए यूट्यूब पे सर्च कीजिए। और इवन मैं आपको बता दूं, 2016 में भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी किया था, लेकिन 2021-2022 के शुरुआत में ही फरवरी महीने में भारत सरकार ने कानून भी बना दिया है। आज भारत सरकार के कानून में है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, माय डियर फ्रेंड्स। और मैं यही कह रहा हूं कि आने वाले सालों में पूरी दुनिया में जितनी तेजी से ये इंडस्ट्री फलेगी फूलेगी, उतनी तेजी से और कोई भी नहीं फलेगा फूलेगा। एक जबरदस्त स्कोप है, बहुत शानदार फ्यूचर है, बहुत शानदार भविष्य है, लेकिन अगर आपके पास सपने हो, अगर आपके पास सपने हो, तो अगर आप अपनी लाइफ से संतुष्ट हैं, तो आपको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपको महसूस होता है कि हमें बेस्ट क्वालिटी का हर कुछ चाहिए, घर चाहिए बेस्ट क्वालिटी का, गाड़ी चाहिए बेस्ट क्वालिटी का, एजुकेशन के लिए स्कूल चाहिए बेस्ट क्वालिटी का, वाइफ के लिए फैसिलिटीज चाहिए बेस्ट क्वालिटी का, माँ बाप के हर सपनों को पूरे करें पूरे दिलो जान से। नहीं तो आज के डेट में होता क्या है, या तो आदमी पत्नी को साथ रख रहा है, नहीं तो माँ बाप को साथ रख रहा है। क्यों? क्योंकि कह रहा है साहब पैसे ही इतने मिलते हैं, पत्नी में ही इतने खर्चे हो जाते हैं, माँ बाप को कहाँ रखते, माँ बाप को वो गांव भेज देते हैं। हो रहा है ऐसा। बट फ्रेंड्स, ये सिस्टम ऐसा है जहां पर सिर्फ आप माँ बाप और पति पत्नी और बच्चों की जरूरतें नहीं, बल्कि उनके सारे सपनों को पूरे कर सकते हैं। और एक छोटे से टाइम पीरियड में अगर थोड़ी सी मेहनत कर दो, हो सकता है आपके मन में कई तरह के सवालात हो, और इसके बाद भी कई सवालात उठ रहे हो, तो जिस किसी ने भी आपको इनवाइट किया है, आप उनसे जरूर पूछें, उनसे डिस्कशन करें, और मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि इस पर विचार करें। दोस्तों, गांधी जी के बारे में मैं बताऊं आपको कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो आपको याद होगा, शायद आपने स्टोरी पढ़ी होगी कि उनको ट्रेन से उठा के बाहर फेंक दिया गया था प्लेटफॉर्म पर। क्यों फेंका गया था? क्योंकि वो एसी फर्स्ट क्लास कोच में, एसी क्लास में सफर कर रहे थे, और वहां जो अंग्रेज लोग अंदर एसी कोच में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा यू ब्लडी इंडियन, तुम भारतीय, तुम काले लोग, तेरी औकात नहीं है एसी में बैठने की, तो चल जा जनरल में बैठ। लेकिन गांधी जी ने कहा मेरे पास टिकट है एसी की और मैं एसी में जाऊंगा, मैं क्यों बाहर जाऊं। और तब अंग्रेजों को ये रास नहीं आई और उनको उठाया और फेंक दिया सीधा प्लेटफॉर्म पर। अच्छा सोचिए, हम और आप होते तो क्या करते? पहले देखते बाएं, फिर दाएं, फिर आगे और पीछे, कोई देखा तो नहीं ना, झाड़ पोछ करते और पतली गली से निकल जाते, जय श्री राम, चलो। लेकिन गांधी जी ने क्या किया? ना दाएं देखा, ना बाएं, ना आगे देखा, ना पीछे। वो जहां गिरे वो अस्थिर, एक तरह से एकदम कंसस हो गए, गुमसुदा हो गए, खो गए वो, और वो सोचने लगे। और बैठे बैठे वहां उन्होंने सोचा, पूरी रात वो बैठे रहे उसी प्लेटफॉर्म पर, और एक संकल्प लिया कि गौरव, आज तूने मुझे ट्रेन से धक्का मारा है, एक दिन तुझे मैं पूरे हिंदुस्तान से धक्का मारूंगा। ये संकल्प, यकीन मानिए, ये वो मोमेंट था, इसी क्षण ने उस मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बना दिया। आज हिंदुस्तान में जितने भी नोट चलते हैं उस पे महात्मा गांधी का फोटो चलता है। क्या ये आसान काम है? राष्ट्रपति हर 5 साल के बाद बदलता है, पर राष्ट्रपिता कभी बदला है क्या? सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी। ये इतना बड़ा उपलब्धि किस बात का? सिर्फ एक संकल्प के बदले, गौरव, आज तूने मुझे धक्का मारा है, एक दिन मैं तुझे हिंदुस्तान से धक्का मारूंगा। और ये वो संकल्प जिसे ना कोई तोड़ सका, ना कोई हिला सका। एक लाठी और एक धोती के सहारे वो टिके रहे, और तब तक टिके रहे जब तक हिंदुस्तान से उन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ नहीं दिया। ये ताकत होती है संकल्प की। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास सपने हैं तो आज संकल्प लेने का दिन है। कौन कहता है जिंदगी नहीं बदलती है? कौन कहता है लोग सपने पूरे नहीं करते हैं? बस आपके अंदर वो ड्रीम होना चाहिए,
आपके अंदर वो संकल्प होना चाहिए। यकीन मानिए आप भी अपने सारे सपने को पूरे कर सकते हैं, आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं, आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं हमारे फ्रेंड्स। तो दोस्तों मैं सिंपली यही कहना चाहूंगा कि आज बाय चांस या बाय इंसिडेंट जैसे भी आपको ये ड्यूसॉफ्ट का प्रोग्राम देखने का मौका मिला है, आपको प्राउड होना चाहिए, आपको गर्व होना चाहिए इस बात के ऊपर कि आज आप एक ऐसे प्रोग्राम को देख रहे हैं जिन्होंने 60-65 लोगों की लाइफ को बदली है, और आने वाले कल में यकीनन ये करोड़ों लोगों की लाइफ को बदलने वाला है। और मैं तो कहता हूं कि सिंपली एक डिसीजन की जरूरत है, एक फैसला लेने की जरूरत है। एक फैसले से आपकी लाइफ में ढेर सारा बदलाव हो सकता है, ढेर सारी चेंजिंग आ सकती है, आप अपनी लाइफ के सारे सपनों को पूरे कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सिंपली मैं महसूस करता हूं कि इस लड़के ने, मैंने ड्यूसॉफ्ट में आने का जब डिसीजन लिया था तो मुझे इस बात का एहसास नहीं था। मैं तो अंग्रेजी और कंप्यूटर के चक्कर में मैं ड्यूसॉफ्ट में आ गया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यार यहाँ से मैं इतने पैसे कमाऊंगा, यहाँ से मैं सपने पूरे करूंगा, यहाँ से पटना में तो जमुई में तो हैदराबाद में तो दिल्ली में एक साथ 4-4 बड़े शहरों में मेरा घर होगा, गाड़ियां होंगी, बैंक बैलेंस होगा, बच्चे बेस्ट स्कूल में पढ़ रहे होंगे, माँ बाप के सपनों को पूरा कर रहा हूँ। कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं तो अंग्रेजी और कंप्यूटर के चक्कर में आ गया था। और मेरे दोस्तों ने कहा था बेटा तुम फंस गए हो, मेरे दोस्तों ने कहा था बेटा तुम फंस गए हो। और आज मैं कहता हूं अगर इसको फंसना कहते हैं ना तो मैं पूरे हिंदुस्तान वालों से आह्वान करता हूं आप भी फंस जाइए और ऐसी जिंदगी प्राप्त कर लीजिए। हर्ज क्या है दोस्तों? ये एक प्रूवन इंडस्ट्री है। भारत सरकार आज इसको कानून का दर्जा दे चुकी है। अब इसमें कोई इफ कोई बट नहीं है। ये वर्ल्ड की बिगेस्ट इंडस्ट्री बनने जा रही है। मैं आप तमाम लोगों से यही कहना चाहूंगा दोस्तों, आइए हाथ से हाथ मिलाइए, कदम से कदम मिलाते हैं, और यकीनन जो सपने आप भूल चुके थे, जिन सपनों को आप सीने में दफन कर चुके थे, दरकिनार कर चुके थे, आपको शायद कभी एहसास ही नहीं होता था कि मैं जीवन में कभी सपनों को पूरे कर पाऊंगा, लेकिन आज आपको जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है ड्यूसॉफ्ट, यकीन मानिए आप फिर से उन सारे सपनों को पूरे कर सकते हैं और आपकी जिंदगी आबाद हो सकती है। आप अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं, बस सिर्फ एक डिसीजन की जरूरत है। सो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रोग्राम को समाप्त करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपकी जिंदगी शानदार हो, ऐसी प्रार्थना मैं ऊपर वाले ईश्वर से करता हूं। पुष्पांजलि जी, मैं चाहूंगा आप प्रोग्राम को एंड करें। थैंक यू सो मच सर। तो देखा दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, यहाँ पे आपको बहुत सारे नॉलेज गेन करने का मौका मिलेगा। तो सर से बहुत सारे नॉलेज गेन करने का हमें मौका मिला। और जैसे सर ने हमें बताया, अगर आप रियली में लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने सारे सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो प्लीज आप लोग उन लोगों से कॉन्टेक्ट कीजिए जिन्होंने आपको इस प्लेटफॉर्म में बुलाया, इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी दी, और हमारे साथ मिलकर आगे बढ़िए और अपने सारे सपनों को पूरा कीजिए। तो कुछ शब्दों के साथ हम आज इस सेशन को बाइंड अप करेंगे। जैसे बोलते हैं ना, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। सो आपको वक्त मिला है जिंदगी बदलने के लिए, तो बदल डालिए इस जिंदगी को। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।